मैं अपनी बात करूं कि मुझे एक बल्ब 9 वोल्ट जलता है, 378 रुपये मुझे डाले। फिर जनाब मैं डी के पास गया अपना मसला लेकर, फिर उसके बाद गांव वालों का कि गरीब लोग हैं, बीपीएल वाले हैं, तो इनको जुल्म हो रहा है। अगर कोई बड़ा मुलाजिम है, अगर उसको ज़्यादा किराया हो, मगर हम पर इंसाफ किया जाए। वो बोलने लगा डी साहब दूर हो जाओ, आपको मुश्क आती, बदबू आती है। फिर मैं दूर हैसियत पंच एक जिम्मेदार आदमी होने की हैसियत से ऑन कैमरा कह रहे हैं कि आपको वहाँ पे किसी अफसर ने कहा कि आपसे बदबू आ रही है। डी साहब ने। आप ही मुझे बता दीजिए, जब आप चुने गए ट्रेनिंग के लिए आपको लिया गया, वहाँ पे क्या बताया गया और वहाँ से बाहर आए तो कैसा महसूस हुआ? वहाँ पर बताया कि वहाँ पर कुछ मुलाजिम पे मौजूद थे, 22 डिपार्टमेंट आपके साथ राब्ता आपने रखता है, इनके साथ राब्ता ये रखेंगे आपके साथ। जो भी गर्जे होंगे आपने दफ्तर में जाना है, आप पेंच हो, गाँव वालों की रिपोर्ट लेकर जाओगे, वहाँ पर उनकी मांगे पूरी करोगे, ये वादे किए थे। बाहर निकले तो उधर कुछ नहीं, कुछ खाली का खाली। जब आप बाहर निकले, इतना सब आपको बताया गया, आपको पावर्स दी गई, तो उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था? अब लोगों से वादे किए हैं और वादे वफा करेंगे, और वो जुनून कैसा था तब और अब में क्या फ़र्क है? उस वक्त मैंने सोचा कि इन्होंने इतनी पावर हमें दी तो जनाब अली हमारे बल्ब ना फाट जाएं। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान फ़रीद अहमद नाइक एक दफ़ा आप सभी की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। आपका खैर मकदम करता हूँ आपके अपने चैनल द चिनाब टाइम्स में, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी बखैर आफियत के साथ होंगे और हमेशा की तरह अल्लाह ताला से दुआ रहेगी कि आप हमेशा सलामत रहें, खुश रहें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है गुलाम महिउद्दीन साहब। ये एक वार्ड मेंबर हैं और आज अपनी कुछ रुदाद लेकर हमारे पास आए, और इनका ये कहना है कि मेरी ये जो रुदाद है, मेरे जो मुतालबात हैं, वो ज़िला इंतज़ामिया तक पहुँचने चाहिए। तो आगे हम इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर गुलाम महिउद्दीन किस पंचायत से ताल्लुक़ रखते हैं, किस वार्ड के पंच हैं, और बाकी भी तफसीलात इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मोहतरम, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल द चिनाब टाइम्स में। मैं सील पंचायत वार्ड नंबर 3 बंडास यानी गुलाम महिउद्दीन जरगर बोल रहा हूँ। जी। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया 4 बातें बोलने का और आगे पहुँचाने का। इनमें कुछ मसले हल होंगे और होने भी चाहिए, ताकि हमारी आवाज़ कहीं तक ना किसी बड़े मिनिस्टर के पास जा सकते हैं या किसी जगह। लिहाजा हमने सोचा कि इसी वजह से हमारी बात आगे पहुंचेगी। ज़रूर महिउद्दीन साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि आपके कुछ मुतालबात हैं और आप पंच हैं, बहसत पंच आप यहाँ पर आए हैं, तो क्या वजह है? क्योंकि पंच एक ऐसा शख्स होता है जिसे जो है लोग चुन कर आगे भेजते हैं, और वो जब दफातर में जाता है तो उसकी सुनी जाती है, और बहुत कम ऐसे पंच हैं जो हमारे पास आते हैं। तो आखिर आपका क्या मकसद है, क्या मुतालबात है जिनको लेकर आज आपको मीडिया के सामने आना पड़ रहा है? मुझे ये ज़रूरत पड़ी कि हमारी एक स्कीम भारत बारना से आ रही थी, तो हौज भी ये पाइप स्कीम पाइप, हमें पानी की बहुत कमी है। जो छोटे छोटे चश्मे हैं वो सूख गए और वो नालियाँ सड़ गई हैं, अब उनको कोई मरम्मत नहीं करता है। अब गवर्नमेंट ने हमें स्कीम दी थी, करोड़ों रुपया उस पर खर्च आ गया। एक मिनट, आपको बीच में रुकूंगा। पानी का मसला है, यानी कि आपकी जो पंचायत है वहाँ के लोग पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं, और ये जो पाइपलाइन की बात कर रहे हैं आप, ये कहाँ से कहाँ के लिए, थोड़ा सा तफसीलन? ये जनाब भारत से है, बंडास के लिए। ये नाम ही है इसका, बंडास स्कीम। तो हौज भी बना है और पाइप की चोंच भी डाली उसमें, तो पानी के बगैर पानी कहीं नहीं। बीच में उसको फाड़ गया है कि कुछ पाइपें उठा लेकर गए हैं कुछ लोग। तो ये जो चौकीदार, ये जिम्मेवार जो हैं, इसकी रिपोर्ट ने आगे दी। यानी कि पाइपें आपने कहा लगी हैं या चोरी हुई हैं, तो क्या ये मतलब पहले से ही स्कीम नामुकम्मल थी या फिर बीच में मुकम्मल करके वो पाइपें चोरी हुई?
जब भी हौज में पहुंची तब मैं सुनने में आया कि रास्ते इसमें गड़बड़ हो गया। फिर हम गए पूरी टीम लेकर, जलसा लेकर, लॉकडाउन में था, मजबूरन डी साहब के पास गए, उसको साथ लाया। एक थोड़ा सा चश्मा था, वहाँ पर कुछ थोड़ा हंगामा हो गया, तो इस वजह से वो पेंडिंग रह गया। डी साहब बहुत अच्छे थे, वो बोलने लगे कि 2 साल से चल रही है ये स्कीम, पानी तक कितना वक्त हो गया? ये तकरीबन 6 महीने हो गए, बल्कि साल हो गया हमें तड़पते। तो इसके स्कीम बने हुए कितना? स्कीम तो पिछले साल ये मुकम्मल हो गई जी, 20 में ये मुकम्मल हो गई, 20-21 में ये एंडिंग में ख़त्म हो गई। तो मगर पानी के बगैर अब ये छोटे छोटे चश्मे हैं वो भी सूख जाते हैं। हम फिर खुद जाते हैं, चौकीदारों की भी कमी है, अगर है कोई डेली वेजर है उसको बोलते हैं, वो बोलता है कि मुझे 6 महीने के बाद तनख्वाह मिलती है, हमें फाके लगेंगे, हम कहाँ इसके पीछे रहेंगे। फिर मजबूरन हमने खुद जाना पड़ता है उस स्कीम को डाक कहीं निकालना, कहीं जोड़ना, नाले का गंदा पानी, हौज भी नासाफी रहता है, गवर्नमेंट इसमें तवज्जो नहीं देती। हम जी 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 हम चाहते हैं कि जो स्कीम है ये बहाल होनी चाहिए। डोडा में गए, डी साहब के पास सरपंच और पंच और कुछ सिविलियन लोग भी ले गए कि हमें बहुत मजबूरी है, तो उसने बोला बस अब 10 इसकी मतलब इसके टेंडर दे देंगे। वो पर टेंडर नहीं, पता नहीं कहाँ लगे, क्या हुआ, तो करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का ज़ाया है हमारे नाम के पीछे, बंडास के पीछे। तो मसला ये है कि पानी जो है, पानी की किल्लत है, और एक जो स्कीम जो है पाइपलाइन बिछाई भी गई थी, लेकिन वो स्कीम अभी तक नामुकम्मल है, पानी आप तक नहीं पहुंचा है। तो एक मसला ये है, इसके अलावा कौन सा मसला है जो आप जो दरपेश है, और क्या है वो, किस डिपार्टमेंट से जुड़ा है? ये फ़िलहाल इसी का मैं बोलूँगा कि जब जाते हैं, आजकल भी जाते हैं कहीं दफ्तर में, जेई के पास गए, कहीं गए, वो बोलते हैं इन डेली वेजरों को जाओ फटाफट इनका मुंह बंद करो, इनसे GR वसूल करो। लोग बोलते हैं, मैं भी गांव में गया, तकरीबन 300-298 पॉपुलेशन है वहाँ पर, तो इनके पास गया, गवर्नमेंट का आर्डर है, आर्डर के मुताबिक हमने चलना है, ये बात पहुंचानी है। लेकिन उन्होंने उधर से जवाब दिया कि हम खुद दफ्तर में जाएंगे, वो तकलीफ़ ना करें, मगर पहले हमें पानी चाहिए, पानी होना चाहिए, हमें पानी की बहुत किल्लत है। अब गर्मी का मौसम आ गया, सर्दियों में तो चलता था नालों वालों का, अब वो नाले भी सूख गए। हमें बहुत ज़रूरत है उस पानी की, गवर्नमेंट इसकी तवज्जो देनी चाहिए। अगर नहीं हो सकता है, वो मुकम्मल नहीं हो सकती, वो पाइपें वो उठा कर ले जाएं, दूसरी जगह दें, हमारे नाम पर मत चढ़ाएं। जी, तो जिस तरीके से आपने सुना कि GR जो है काटने के लिए बार बार कहा जाता है, और लोग कहीं भी जहाँ जिस जगह पे भी मैंने किसी शख्स से बात की, तो कहीं भी लोग जो है इससे एतराज़ नहीं करते हैं कि कोई टैक्स ना वसूला जाए, लेकिन कम अज़ कम पानी जो है वक्ती तौर लोगों को मिलना चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से एक दिन में एक शख्स को पानी आना चाहिए, उस हिसाब से अगर पानी चले तो लोग भी जो है आराम से GR देने के लिए, वो जो टैक्स के नाम पे वसूला जाता है, तैयार हैं। लेकिन पहले इंसान जब भी किसी दुकान में जाता है तो सामान पहले सेलेक्ट करता है कि मैंने कौन कौन सी चीज़ ख़रीदनी है, और उसके बाद जो है पैसे पे बारी आती है। तो इसी तरीके से लोग भी चाहते हैं कि पहले पानी आए और उसके बाद जो है हमसे पैसे वसूले जाएं। तो महिउद्दीन साहब, इसके अलावा कौन सा मसला है जो लोग फेस करते हैं? इसके अलावा जनाब बिजली है, बिजली का मसला है। लोग अगर जाएंगे, मतलब उधर उन्होंने फ्लैट रेट डाला, मतलब बहुत तेज़ रेट डाला। मैं अपनी बात करूं कि मुझे एक बल्ब 9 वोल्ट जलता है, 378 रुपये मुझे डाले। फिर जनाब मैं डी के पास गया अपना मसला लेकर, फिर उसके बाद गांव वालों का कि गरीब लोग हैं, BPL वाले हैं, तो इनको जुल्म हो रहा है। अगर कोई बड़ा मुलाजिम है, अगर उसको ज़्यादा किराया हो, मगर हम पर इंसाफ किया जाए। वो बोलने लगा, डी साहब दूर हो जाओ, आपको मुश्क आती, बदबू आती है। फिर मैं दूर, हैसियत पंच, एक जिम्मेदार आदमी होने की हैसियत से ऑन कैमरा कह रहे हैं कि आपको वहाँ पे किसी अफसर ने कहा कि आपसे बदबू आ रही है। डी साहब जो बैठे थे स्प्रिंग वाले, इसको ऐसे मोड़ रहे थे, स्प्रिंग वाले कुर्सी को तो मोड़ रहे थे, तो बोलने लगा हम बात कर रहे हैं तो जाओ उधर AW के पास। AW तो वो भी स्प्रिंग वाला ही है, तो लिहाजा मैं फिर आस्ता आस्ता बाहर निकल गया। मैंने सोचा कि अगर ये मैं तो इतना गंदा हूँ,
तो ये जो गांव वाले ये बहुत ही गंदे होते हैं। अगर मेरे गांव वाले भी आएंगे, उधर से पानी भी नहीं, मुंह भी नहीं धो सकते हैं, पानी की कमी है। तो अगर आज इस वक्त जाएंगे डी साहब के पास तो इसने गेट ही बंद करना है। पंच साहब, आज आपको मीडिया के सामने आना पड़ रहा है, जबकि आपको जब चुना गया था लोगों ने बड़े एक यकीन के साथ, और आपने भी बहुत सारे वादे किए होंगे लोगों के साथ, तो वो वादे कहाँ तक निभा रहे हैं आप? और साथ ही साथ जिस तरीके से आपसे कहा गया था कि जितने भी मुतलका महकमे हैं, कोई भी हो डिपार्टमेंट, आपका भरपूर साथ देगा, आपका ताउन करेगा हर काम में, तो आखिर ये वजह कैसे सामने आ रही है और ये चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं? क्या वजह है इसके पीछे? क्या लगता है आपको कि लोगों को जो है इस तरीके से हरास किया जाता है, इस तरीके के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला की एक मखलूक है इंसान, और एक अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया गया है, एक ख़ास बनावट है अल्लाह ताला की, और उसको अगर कोई कहता है बदबू आ रही है तेरे से, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। तो ये क्या मसला है? ये जनाब, हम लोगों को वो पहले देखते हैं कि गांव वाले लोग हैं, या ये 1000 रुपया दिन के जो जिसको 33 रुपये 33 पैसे मिलते हैं, ये तो एक सिगरेट डब्बी दिन का खर्चा भी नहीं है। वो लोग लेते हैं 50 से लाख 1.5 लाख तक तनख्वाह। वो हमें क्या समझेंगे? चलिए आप ही मुझे बता दीजिए, जब आप चुने गए, ट्रेनिंग के लिए आपको लिया गया, वहाँ पे क्या बताया गया, और वहाँ से बाहर आए तो कैसा महसूस हुआ आपको? वहाँ पर बताया कि वहाँ पर कुछ मुलाजिम पे मौजूद थे, 22 डिपार्टमेंट आपके साथ राब्ता आपने रखता है, इनके साथ राब्ता ये रखेंगे आपके साथ। जो भी गर्जे होंगे आपने दफ्तर में जाना है, आप पेंच हो, गाँव वालों की रिपोर्ट लेकर जाओगे, वहाँ पर उनकी मांगें पूरी करोगे। ये वादे किए थे। बाहर निकले तो उधर कुछ नहीं, कुछ खाली का खाली। इसमें सिर्फ जब आप बाहर निकले, इतना सब आपको बताया गया, आपको पावर्स दी गई, तो उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था? अब लोगों से वादे किए हैं और वादे वफा करेंगे, और वो जुनून कैसा था तब और अब में क्या फ़र्क है? उस वक्त मैंने सोचा कि इन्होंने इतनी पावर हमें दी तो जनाब अली हमारे बल्ब ना फाट जाएं। तो ना उसके बाद टावर आया, तो ना पावर आई, तो ना कोई कीमत हमारी रही। अब लोगों के साथ कैसे मुंह देंगे हम? दोबारा अगर किसी के घर में जाएंगे, किसी की मांग करने, कोई मिनिस्टर बनने वाला है, आगे से है वो, मतलब पंचायत को ढूंढता है कि वो अपने पंचायत में, मतलब अपने वार्ड में लोगों के साथ राब्ता करेगा। यानी बीच में रोकूंगा, माफ़ कीजिए, यानी आपको लगता है कहीं ना कहीं जो वादे जो भी चुनिंदा नुमाइंदागां हैं लोगों से किए थे, वो वफा नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह एक ये भी है कि मुतलका जो महकमे हैं वो कहीं ना कहीं कॉपरेट नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं साथ नहीं देते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि तभी ये वादे वफा नहीं कर पाते? बिल्कुल जनाब, जब मैं 2 दफ्तरों में गया तो कोई वफादारी नहीं हुई। बहुत ज़्यादा से मुश्किल यही थी। तो एक तो बिजली किराया ज़्यादा जी, तो वो देखभाल नहीं करते हैं, मतलब रुक कर बिजली आती है, खाते वक्त बिल्कुल कुछ नहीं होता है, अंधेरे में रहते हैं। पानी मुंह धोने के लिए जाएंगे, कैसे जाएंगे? वो पानी नहीं है, आगे अफसर के सामने जाएंगे। लिहाजा ये 2 मुतालबे हमें मिलने चाहिए। तो बोलने से नहीं होगा, तो ये मिलने चाहिए हमें। तो आपको लगता है आपके जो वार्ड मेंबर हैं आप, तो आपके जो आवाम है जिनने आपको वोट किया है, वो आपसे खुश हैं? तब भी वो खुश हैं जनाब, मगर उन्होंने बोला कि आपको हमने चुना है, आप सादे नफ़र थे, तो सादे आदमी थे, तो आप आगे जाते हैं, आपको वाकफी है, चलते हैं, मजदूर शख्स हो, आपको हम बनाएंगे, हमारी बात आगे पहुंचाओगे। जब पहुंचाने में मुझे रुकावट आ गई, मैं कैसे उनके वादे पूरे करूंगा? हकीकत है, कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरीके से आपने कहा कि मुझसे जो है बदतमीज़ी की गई दफ्तर में, ये बिजली दफ्तर था, बिजली दफ्तर, तो इसकी शिकायत आपने जो आपके सरपंच है उन तक भी पहुंचाई, या फिर जो भी BDC DDC उनसे इस बारे में आपने बात की, या ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब के पास गए कभी कि इस तरीके का सलूक होता है? क्या किया आपने? मैंने सोचा कि अगर एक दफ्तर में मुझे बेइज्जती होगी, भागना मुश्किल हुआ, तो अगर इसके आगे जाएंगे जो है डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं या कोई भी, वो उसके बाद बने, तो अगर जाऊं तो उनका रास्ता भी यही होगा। तो मैं अपना आप ज़ीरो में रखा मैंने, तो लाजवाब हो गया। अब लोगों को बोलता हूँ मैं कि आप भी चलो, कहीं दफ्तर में पानी की मांग करेंगे, बिजली का किराया जो है ज़्यादा, इसकी मांग करेंगे, तो वो बोलते हैं कि तेरे साथ तो पैंचेक है, तेरे साथ बदसलूकी की गई, तो हमारे साथ क्या होगा? यानी कि लोग पहले ही डरे हैं मेरी हालात देखकर।
चलिए आप मुझे ये बता दीजिए, हमारी वसादत से क्या अपील करना चाहेंगे ज़िला इंतज़ामिया को या फिर LG इंतज़ामिया तक आप क्या बात पहुंचाना चाहेंगे? ये जो हमारी ये मांगे हैं, ये मांगे पूरी होनी चाहिए। एक तो पानी की स्कीम वो बहाल होनी चाहिए। अगर बहाल होने में कोई दिक्कत है तो उठाई ले जाएगी, हमें तसल्ली हो जाएगी, हम कहीं से भी कुछ करेंगे। तो बिजली किराए में भी कुछ कमी होनी चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए। जब हमारे पास पहले मीटर थे, अब क्या हो गया, कंपनी ने, गवर्नमेंट ने दी थी, वो भी आज बोलते हैं ये गलत है, अब नए मीटर लो। अब हम गरीब लोग हैं। अगर मैं जिस अफसर ने आपसे बदतमीज़ी की, मुझे बार बार ये बात याद आ रही है कि इस तरीके की ज़बान इस्तेमाल करना की बदबू आ रही है, तो कहीं ना कहीं इंसान को फ़ील होता है, हर्ट होता है। तो आपको कैसा लगा और उसके लिए आप ज़िला इंतज़ामिया से क्या अपील करेंगे? उस अफसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए? जनाब, वो गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, वो बड़े अफसर हैं। जब मैं छोटा सा आदमी हूँ, मुझे तो अपनी जगह ऐसी मतलब शर्मिंदा हो गया मैं कि मैं ज़मीन में दस जाऊँ। मैं अपने आप पर महसूस करने लगा कि मैं सच्ची हूँ ना इंसान। तो जनाब अली, वो उनके अफसर हैं, वो कहाँ उनसे जुल्म करेंगे। मगर पूछताछ होनी चाहिए उसको कि अगर लोग कोई भी आएगा, आप अफसर हैं, अफसर बनाकर ऊपर वाले ने, अल्लाह ने दी है आप तो इख्तियारात, सिविल लोगों की खिदमत करना, उनकी बात सुनना, वहाँ पर पहुँचना, कुछ शिकायत होगी, कुछ कमी होगी, वो पूरा करना। ये कुर्सियाँ जो हैं ये यहीं रहेंगी, एक दिन शमशान में और कब्र में जाना है। ये तमाम चीज़ें यहीं रहेंगी, इसका हिसाब लिया जाएगा। अगर मैं ज़ीरो में हूँ, इस वक्त ज़ीरो आदमी हूँ, शक्ल का, अकल का, यहाँ पेंच भी बिल्कुल ज़ीरो है, सब मुलज़िमों से कम मतलब कीमत का है ये। मगर अपने वार्ड की जो जिम्मेदारी है, उन्होंने मुझे बनाया, मैंने उनकी तरफ से हर एक के साथ लड़ना है, मांग करनी है, चाहे मुझे कोई बेइज्जती करे या कुछ करे, उसका हिसाब आखिरत में देना होगा उसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं ज़रूर आपसे जो है दोबारा बात करूंगा। फ़िलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। हमारा ये इससे जो मैंने अर्ज़ें की, इनको मतलब गौर से सुनकर, इनको मतलब जैसे मैं आपके सामने हूँ, जो भी ऑफिसर इसके हैं, जिम्मेवार हैं, इसकी गौर होनी चाहिए, पानी हमें पहुंचना चाहिए और किराए में कुछ कमी होनी चाहिए गरीब लोगों को। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये ग़ुलाम महीउद्दीन साहब थे और इन्होंने जो है अपनी रुदाद आप तक पहुंचाने की कोशिश की, हम तक पहुंचाने की कोशिश की और द जनाब टाइम्स के ज़रिए ज़िला इंतज़ामिया तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन एक बात जो इन्होंने बीच में कही कि मैं बिजली के दफ्तर गया और मेरे साथ इस तरीके का सलूक हुआ। एक इंसान दूसरे इंसान से कह रहा है कि आप बाहर जाएं, बदबू आ रही है। एक वो अफसर जिसे अल्लाह ताला ने ओहदा दिया है कि भाई आप जाओ, आप काम कीजिए सोसाइटी के लिए। ये ओहदा रहने वाला नहीं होता, ये ओहदा एक दिन ख़त्म हो जाता है। उसे कहाँ खुश होना चाहिए कि एक शख्स लोगों के मुतालबे लेकर मेरे पास आ रहा है और मेरे ज़रिए किसी का मसला हल होने वाला है, तो वो अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए। वहीं अगर वो इस तरीके के अल्फाज एक पंच के साथ, एक चुनिंदा नुमाइंदा खां के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए उन्हें। कहीं ना कहीं उन्हें जो है इस मामले में जो है अपने ज़मीर को टटोलना चाहिए, अपनी इन अल्फाजों को सोच कर बोलना चाहिए कि कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ और अगला चाहे वो गलत है, सही है, बात की बात है, लेकिन पहले इंसान है। और साथ ही साथ इन्होंने जो बात कही है, बिलखुसूस बाकी मुतालबात भी, गुजारिश है मेरी भी कि ये जो बुनियादी सहूलियात है ये भी हल होनी चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पर मैं जितने भी पंचायती नुमाइंदा गाह हैं और साथ ही साथ जो ज़िला तरक्याती कौंसल के मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि भाई ये भी आपका एक हिस्सा हैं, ये भी चुनिंदा हैं और वार्ड मेंबर हैं, चाहे एक छोटी सी पंचायत के छोटे से वार्ड से ही हैं। लेकिन अगर इनके साथ ऐसा सलूक हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक बहुत शर्म की बात है। आपको भी चाहिए इनका थोड़ा सा साथ दें और इस मसले की तहकीक होनी चाहिए, आखिरकार आम लोगों के साथ कैसा सलूक होता होगा। और फ़िलहाल इसी के साथ मैं इजाज़त भी चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि अगली दफ़ा फिर किसी अहम मौजू को लेकर आप सभी के सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान फ़रीद अहमद नाइक को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।